जो सड़क है उस पर पार्किंग हो रही है और बाकायदा ये नगर विकास के द्वारा टेंडर निकालकर जेएनएससी के द्वारा हो रहा है। सड़कों पर पार्किंग होगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? स्थानीय स्तर पर किन कारणों से सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है ये तो यहाँ के स्थानीय यूएलबी से पूछने पर ही पता लगेगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि यदि पार्किंग के चलते सड़क पर चलने वालों को कोई परेशानी हो रही है तो मैं निश्चित रूप से यूएलबी के ईओ से इस विषय में बात कर लूँगा। 400 बिल्डिंगों को बिजली पानी 1 साल से बंद है। जो नक्शा उल्लंघन के मामले में कोई सरकार रास्ता क्यों नहीं निकालती? मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या पेचीदा है। बगैर नक्शे के बने भवनों को नियमित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलता है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बेसमेंट खाली कराने को, तो एक बिल्डिंग को खाली कराया जाता है, अगले बिल्डिंग को इस तरीके से नगर विकास क्यों कर रहा है? जो सड़क है उस पर पार्किंग हो रही है और बाकायदा ये नगर विकास के द्वारा टेंडर निकालकर जेएनएससी के द्वारा हो रहा है। तो जब सड़कों पर पार्किंग होगी तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसलिए कि आप बिष्टुपुर, साक्षी जो 2 मीन में जा रहे हैं सब पर सड़क में पार्किंग वसूली हो रहा है सड़कों पर। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। स्थानीय स्तर पर किन कारणों से सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है ये तो यहाँ के स्थानीय यूएलबी से पूछने पर ही पता लगेगा। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर शहर में पार्किंग के लिए डेडिकेटेड स्पेस है तब तो निश्चित रूप से पार्किंग वहाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर पार्किंग के लिए कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है तो 3 किलोमीटर दूर पार्क करके किसी ग्राहक को आप किसी मार्केट में भेजेंगे तो ये व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि यदि पार्किंग के चलते सड़क पर चलने वालों को कोई परेशानी हो रही है तो मैं निश्चित रूप से यूएलबी के ईओ से इस विषय में बात कर लूँगा कि पार्किंग को इस तरीके से सीमित करें कि आम लोगों के सड़क पर चलने में कोई परेशानी ना हो। इम्पोर्टेंट सर सवाल, 400 बिल्डिंगों को बिजली पानी 1 साल से बंद है। जो नक्शा उल्लंघन के मामले में कोई सरकार रास्ता क्यों नहीं निकालती? मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या पेचीदा है। बगैर नक्शे के बने भवनों को नियमित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। प्रस्ताव भी लाए गए हैं और पुनः प्रस्ताव आएगा। सर बिजली पानी चालू कराएंगे क्या जो कंपनी ने बंद किया है उसको लेकर? मैं इस संबंध में बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि भवनों को नियमित होना चाहिए। सर एक सवाल, इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलता है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बेसमेंट खाली कराने को, तो एक बिल्डिंग को खाली कराया जाता है, अगले बिल्डिंग को इस तरीके से नगर विकास क्यों कर रहा है? सबके लिए बराबर होनी चाहिए। स्पेसिफिक ऐसे कोई मामले हैं आप मेरे संज्ञान में लाएंगे, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा।